उसके बाद देखेंगे फिर ये आपका जो है 3000 रुपया क्या हो गया, पंजाब नेशनल बैंक से जमा हो गया। तो अब नेक्स्ट है श्री राम ट्रेडर्स। श्री राम ट्रेडर्स का क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। श्री राम ट्रेडर्स पेमेंट ऑन कैश 70,000 रुपया आ रहे से इतना 70,000 रुपया श्री राम ट्रेडर्स को क्या किया गया है, पेमेंट किया गया। और जब पेमेंट किया गया होगा तो श्री राम अकाउंट में 70,000 रुपया जमा हुआ होगा। अब देखेंगे 70,000 रुपया क्या हो गया, उसके खाते में जमा हो गया। अब यहाँ पर 70,000 जमा हुआ तो 70,000 रुपया कैश से घट गया होगा, तो कैश से माइनस कर दिए। तो ये इस प्रकार से हम लोग करते हैं रूल्स के हिसाब से। जो रूल्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसी के हिसाब से मैंने ट्रांजैक्शन किया है। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी खाते हैं सबको डेबिट और क्रेडिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको कार्य करना है। तो ये जर्नल एंट्री हो गया। जर्नल एंट्री करना तो आप सीख गए होंगे। अब मैं आपको जर्नल एंट्री करने के बाद इसको आगे का प्रोसेस क्या है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको जैसा कि मैं बताया था कि जब आप यहाँ से जर्नल एंट्री कर देते हैं तो जर्नल एंट्री करने के बाद का क्या है, तो रूल्स आपको देखना होगा। हमारे एक बार आपको रूल्स दिखाते हैं। ये आपका साइकिल था, अकाउंटिंग का साइकिल। भाई अकाउंटिंग साइकिल किस प्रकार था, तो पहले ट्रांजैक्शन हुआ होगा। ट्रांजैक्शन जब हो गया तो हमने क्या कर लिया, उसको सजा लिया, जर्नल एंट्री कर लिया। अब आपको लेजर बनाना है। तो लेजर कैसे बनाएंगे, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। लेजर किस प्रकार से बनाते हैं, तो पार्टी वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर तैयार करना होगा एक एक व्यक्ति का। अब एक एक व्यक्ति का लेजर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको एक लेजर का फॉर्मेट सीखना पड़ेगा कि भाई लेजर कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं, एक बार लेजर का फॉर्मेट पहले देख लेते हैं, फिर आगे का हम लोग सीखेंगे। लेजर का फॉर्मेट के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। इस प्रकार से मान लो एक लेजर का फॉर्मेट आप तैयार कर रहे हो। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ एक तो सबसे पहले डेट का लाइन खींच देना है, फिर पार्टिकुलर का लाइन खींच देना है। उसके बाद अमाउंट के लिए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वैसे ही सेम एक और लाइन खींच देना है इधर भी। डेट के लिए, उसके बाद अमाउंट के लिए। चलिए लेजर फॉर्मेट आप देखते हैं, लेजर का किस प्रकार से फॉर्मेट तैयार करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये आप देखेंगे, एक और लाइन में यहाँ पे आपको बना ही देता हूँ ताकि आपको काम करने में आसान हो। चलिए इस प्रकार से हम लोग जर्नल जो लेजर तैयार करने का जो तरीका है वही है। यहाँ सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं जेनरल लेजर। यहाँ पर आप एक तरफ लिखोगे अकाउंट्स, अभी जो आप सीख रहे हैं बिल्कुल मैनुअल अकाउंट है। अगर टैली में इसी प्रकार इसी चीज़ को करेंगे तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद है अकाउंट्स नेम। अकाउंट्स नेम टैली में आपको इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, सब किया हुआ मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे एक तरफ अकाउंट ले लिया हूँ और एक दूसरे तरफ ये कर दिया। चलिए ध्यान देंगे। तो आपको एक हेडिंग भी तैयार करनी थी इस प्रकार से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डेट लिख देना है। डेट
उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं। मैं पार्टिकुलर ही लिखूँगा, पार्टिकुलर। उसके बाद इसमें पोस्ट रेफरेंस आपको लिखना पड़ता है। पोस्ट रेफरेंस। उसके बाद इसमें डेबिट, इसी में क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट, और इस तरफ बैलेंस। बैलेंस हो गया। और यहाँ पर आप रिमार्क्स लिख दीजिए, रिमार्क्स। इस प्रकार से आप क्या करते हैं, ये फॉर्मेट तैयार करते हैं कि कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस है और उस अकाउंट का किस प्रकार से हम लोगों को ट्रांजैक्शन करना है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें आप कैसे मेंशन करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितना भी अकाउंट है सभी अकाउंट को आपको चेक करना पड़ेगा, आप कौन से अकाउंट का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे अकाउंट नेम, तो यहाँ से देखेंगे कैपिटल अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको और भी हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ, फिर आप दूसरा करते रहना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट का जो है, तो कैपिटल, अब टाइप ऑफ अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट किसका है, तो कैपिटल अकाउंट का है। तो यहाँ पर देखेंगे अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम के जगह पर हम लोग क्या ले लेते हैं, अकाउंट नेम के जगह पे कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर अकाउंट नेम, तो कैपिटल अकाउंट ही रहने दे सकते हैं, और नहीं तो आप मालिक का भी नेम मेंशन कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा अंतर नहीं है कैपिटल अकाउंट, लेकिन आगे चलोगे तो आपको अंतर दिखेगा। कैपिटल अकाउंट अबाई अंजनी, यही था क्वेश्चन में जो था वही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आप इसको सजा सकते हैं। ये फॉर्मेट ऑलरेडी आपके पास बना हुआ रहेगा, यहाँ मेंशन करना पड़ता है और जबकि वहाँ नहीं। तो अब देखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ था। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको डेबिट, तो डेबिट और क्रेडिट देखना है। तो सबसे पहले यहाँ डेबिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो क्या तारीख, कितने तारीख के डेट में है, तो डेट है 10/4/2020। तो 10/4/2020 का आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 10/4/20 पार्टिकुलर में। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल किससे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट, तो यहाँ भी आपको वैसे ही कैश लिखना है, किस अकाउंट से क्या हुआ है वही मेंशन करना होता है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको प्रयास करूँगा कि सिखा दूँ, है ना। तो ये कैश अकाउंट से क्या हो रहा है, सॉरी, तो ये पार्टिकुलर मैंने ट्रैक चालू हो गया है। टू कैश अकाउंट, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले क्या था, तो यहाँ पर टू, तो यहाँ पर देखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट था, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो बाई किसके हिसाब से हो रहा है, तो बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। और यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस, तो पोस्ट रेफरेंस वही आपको 1 डाल देना है, 1 नंबर वाउचर का रेफरेंस है। तो बाई कैश, तो कितना, तो बाई कैश, तो ये आपका जो है बाई कैश कितना था,